नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे जिस तरीके से एमसीडी बाईपोल में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है, आम आदमी पार्टी जिससे उम्मीद ये की जा रही थी कि क्लीन स्वीप हो जाएगा उसे कितनी सीटें मिली हैं, और अगर इतनी सीटें इन्हें मिली हैं तो क्यों मिली हैं, बीजेपी की क्या कमी रही कि बीजेपी को कम सीटें मिली, कांग्रेस क्यों इतनी सीटों पर यानी कि 4 सीटों पर आ गई, और आम आदमी पार्टी अनएक्सपेक्टेडली 5 सीटों पर कैसे आई। इन सब पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में सेमीफाइनल माने जा रहे एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। 10 साल से तीनों एमसीडी पर काबिज बीजेपी को उपचुनाव में उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली। यूं तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव अगले साल 2017 में है, लेकिन 13 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे काफी कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। पहली बार इस चुनाव में हाथ आजमा रही आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में खाली हाथ रहने वाली कांग्रेस भी आज के नतीजों से थोड़ी राहत महसूस कर रही है। 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 4 सीटों पर विजय मिली। बीजेपी के हाथ केवल 3 सीट आई, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। एमसीडी उपचुनाव पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी और दिल्ली की जनता को बधाई दी। एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस का राज रहा है। बाहरी आपने उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। दिल्ली की जनता को फिर से भरोसा दिखाने के लिए धन्यवाद। अब एमसीडी इलेक्शन में सभी सीटें जीतनी हैं। केजरीवाल भले ही 5 सीटें जीतकर पार्टी की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, ये नतीजे उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं है। आपके अंदरूनी सर्वे में भी क्लीन स्वीप की बात कही गई थी। इस चुनाव के नतीजे में किसी के पास पाने के लिए है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस इस रिजल्ट से काफी उत्साहित है। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा निराशा बीजेपी को हुई है, और अब ये खबर है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर गाज गिर सकती है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सैयदा अफीफा, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके एमएलए अनिल वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल जी, आपके पास ही चलते हैं। तमाम इंटरनल सर्वे जो आम आदमी पार्टी ने किया था उसमें क्लीन स्वीप की बात हो रही थी, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का पहला सवाल। दिल्ली में बीजेपी के अच्छे दिन क्यों नहीं आए? चलिए, आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले विजेंद्र जी के पास ही चलते हैं। विजेंद्र जी, क्या लगता है बीजेपी के अच्छे दिन दिल्ली में क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, पहले आपको इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। ये बात कहने से पहले भाजपा का वोट परसेंटेज सर्वाधिक है 34%। आम आदमी पार्टी जो 55% पर थी वो 29% पर आ गई है, और कांग्रेस ने अपने वोट प्रतिशत को सुधारा है जो 24, देखिए उसके बावजूद वो तीसरे स्थान पर है 24% के साथ। ये बात ठीक है कि हमारी 3 सीट आई हैं, हमारी तीनों पार्टियों में कम सीट आई हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्वाधिक मत लेने के बाद भी हम 3 सीट पर क्यों सिमटे। हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, आत्ममंथन करेंगे और एक नए उत्साह के साथ हम फिर मैदान में आएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई उम्मीद जगाता है जी कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से 5% कम है। ठीक है, और ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी के एक साल के वोट परसेंटेज सरकार डिसाइड नहीं करेगा ना कितनी सीट किसको मिली है। आपने एनालिसिस की बात की, तो एनालिसिस तो इस पोल के पहले भी किया होगा आपने कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, आप किन किन जनता के उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, आपको क्या क्या काम करना होगा। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन रागिनी के पास चलते हैं। रागिनी, खुशी तो हो रही होगी कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस से? जी,
वंदना, खुशी की बात तो है ही, क्योंकि विरोधी पार्टियां तो ये कह रही थी कि शून्य आने के बाद कांग्रेस पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया गया है और कई सालों तक कांग्रेस की वापसी होगी नहीं। पर मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार जनता का विश्वास, प्यार और भरोसा पाया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास के बाद, आप देखिए, 2 बार चुनाव हारे, शून्य तक पहुंच गए। बड़ी से बड़ी पार्टी का मनोबल टूट सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड में, अपने अपनी विधानसभा में काम करते रहे। सड़क, पानी, बिजली का मसला हो, वृद्धाओं और विधवाओं की पेंशन का मसला हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की पगार का मसला हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। और वहीं दूसरी तरफ क्या मिल रहा था? आम आदमी पार्टी के झूठे वादे और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी, और उसके ऊपर भी दोनों का एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, जिस चक्की के बीच में दिल्ली की जनता पिसती रही और इसी वजह से इस परिणाम को इन दोनों पार्टियों को रागिनी, जिस जनता ने आपको नकार दिया वो जनता एक बार फिर धीरे धीरे आप में विश्वास जगा रही है। क्यों, ये आपसे सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, इंटरनल सर्वे आपका आम आदमी पार्टी का कुछ और कहता था, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो कुछ और कह रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो जो इंटरनल सर्वे था वो 13 सीट जीतने का था। अब उसमें क्या कारण रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप पांडे जी ने कहा कि हम उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन आप वोट आप परसेंटेज देखिए कि 2012 में भाजपा सत्ता में आई थी, उसका 41% वोट था, आज 34% रह गया है। कांग्रेस का 28% वोट था, आज 25% रह गया है। 3% वोट उनका कम हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम तो दिल्ली में पहली बार नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग दिल्ली में पहली बार नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस उसके अंदर अपोजिशन में थी कई जगह और भाजपा सत्ता में थी। आज अगर हम 5 सीट अगर जीत के आए हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, और इस बात का संकेत है ये कि आने वाले जो टाइम आपकी में खुद की एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से और दिल्ली की जनता से, जो आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी से, दिल्ली की जनता से उम्मीद थी, उस पर तो आप खरे नहीं उतरे ना। आप तो 13 की 13 सीटों पे क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता की हम लोग बिल्कुल खरे उतरे हैं। हमारे पास 1 सीट नहीं थी, अगर हम 5 सीट जीत के आए हैं तो जनता ने हम पर विश्वास तो किया है। लेकिन जो भाजपा सत्ता में थी, नहीं तो मैं आपके इंटरनल सर्वे की बात कर रही हूँ। अनिल जी, मैं आपके इंटरनल सर्वे की बात कर रही हूँ। क्या इंटरनल सर्वे ऐसे ही आपने दिखा दिया था? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, जो आपकी अपने आप से उम्मीद थी उस पर आप खरे नहीं उतरे, इस बात को मानते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये नगर निगम का चुनाव होता है और वंदना, मैं कुछ आंकड़ों की बात करना लड़ा जाता है, लोकल मुद्दे भी होते हैं। और हमारी कोशिश ये थी कि हम 13 सीटें जीत कर आएंगे। क्या किस लिए नहीं आ पाई? ठीक है, रिजल्ट आपके सामने। रागिनी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। रागिनी बोलिए। देखिए, 2-3 तथ्य मैं यहाँ सामने रखना चाहती हूँ। इस पूरे चुनाव में यदि हम पिछले चुनाव से तुलना करें तो बिगेस्ट गेनर कौन है और बिगेस्ट लूजर कौन है? 58% वोट से जो पार्टी 29% वोट पर आ गई, वो ये कह रही है कि नहीं, हमारी अपेक्षाएं तो ये थी और वो थी। अब कांग्रेस पार्टी का 9% वोट था पिछले साल फरवरी में और आज 25% हो गया है। तो ये नतीजे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी के इन 13 की 13 सीटों पर विधायक थे, वहीं 7 या 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर थे। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने ट्रेडिशनल बेस्टियन तक सिमट कर रह गई। शालीमार बाग, वजीरपुर उसका उदाहरण है। वहीं आम आदमी पार्टी आज 5 सीट पाने पर बहुत खुश हो रही है, जिनको करीब इस दिल्ली की 58% जनता ने वोट दिया था। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी लगातार इस चुनाव कैंपेन में कहती रही कि विधायक हमारे हैं, कॉर्पोरेटर भी हमें दीजिए तो हम ज्यादा मजबूती से काम करेंगे। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इनके 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर इनको नकारा है। ये दिल्ली की जनता का इनके कार्यों पर रेफरेंडम है। चलिए, यही सवाल हम विजेंद्र जी से भी ले लेते हैं। विजेंद्र जी, क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ भी नहीं मिल पाया? विकास की बात करें तो विकास के नाम पर ही अगर आप बात कर लें, या एमसीडी में जो काम बीजेपी ने पिछले दिनों किया है, कई तरह के सवाल भी उठे, आम आदमी पार्टी ने उठाए, कांग्रेस ने उठाए, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे जो जनता है दिल्ली की, वो आप में विश्वास खो रही है? मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं, ये एक नई प्रयोग हुआ था दिल्ली के अंदर, एक नई पार्टी उभर के सामने आई थी, एक नई पार्टी की सरकार बनी थी और पिछले 1 साल से दिल्ली में एक ही चर्चा है कि जो नए प्रयोग के साथ जो लोग आए हैं
उनका प्रयोग सही है या नहीं है, उनके काम करने का तरीका सही है या नहीं है, वो दिल्ली का विकास करने में सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये लगातार चर्चा चल रही है। और उसके बीच में ये चुनाव आया, एक तरह का रेफरेंडम है ये, एक तरह का ये वोट इस सरकार के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है, ये दर्शाता है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेकिन वोट वो भंग तो आप बढ़ा है, लोगों का दिख रहा है ना इस घटा नहीं है। रिजल्ट में। मैं तो इसकी बात कर रही हूँ विजेंद्र जी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब 2012 में चुनाव हुआ था तब आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं थी, तब सीधा मुकाबला था तब, और अब की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में और अच्छा, तो सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने आपके वोट शेयर काटे हैं? नहीं, हमारा वोट शेयर है, हमारा वोट शेयर तो उतना ही है। 2012 में हमें 36.81% वोट मिला था, 36.81%। ठीक है। अब 3 पार्टियां हो गई, उसके बाद भी हमारा वोट प्रतिशत 34% है। लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत तेजी से नीचे जो गया था उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत आधा रह गया है। तो कांग्रेस को आप इस बात की बधाई देंगे जिस तरीके से उन्होंने काम किया और जनता से अपना कनेक्ट भी किया है, इस स्तर पर जाने के बाद भी आप उनको बधाई देंगे? हम तो इतना, ये कांग्रेस बधाई की पात्र इसलिए नहीं है, गलतफहमी में ना रहे, जो कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के पास गया था वो अब आम आदमी पार्टी के काम से खुश नहीं है, और चूंकि वो कांग्रेस को जाता है, कांग्रेस जैसी किसी और पार्टी को जाता तो वो वापस कांग्रेस को आ गया। ये वोट भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गया? अगर आम आदमी पार्टी से वो असंतुष्ट है, पहले भी उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, आम आदमी पार्टी के वोट में चले गए थे, वो वोट बैंक चला गया था, आपके पास क्यों नहीं गया? मैं आपको एक बड़ी कड़वी बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे पक्ष में नहीं है। ये वो वोट है जो कांग्रेस का वोट था, कांग्रेस को हमेशा ट्रेडिशनली पड़ता रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में चूंकि कांग्रेस से नाराज था इसलिए वो आम आदमी पार्टी को गया। अब वो आम आदमी पार्टी से नाराज है इसलिए कांग्रेस को वापस चला गया, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, रागिनी से जवाब ले लेते हैं। मेरे लिए भी कड़वा सच है। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने कोई तीर नहीं चलाया। ठीक है, रागिनी बोलिए। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में केवल 3 सीटें आने के बावजूद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने विजेंद्र गुप्ता जी, मैंने तो बड़ा दिल करके बधाई दी, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगी कि दूसरे विरोधी को बधाई देने के लिए बड़ा दिल चाहिए। अगर आज बधाई दे देते तो कुछ घटता नहीं विजेंद्र जी का। बहरहाल देखिए, दो तीन बातें और स्पष्ट होनी चाहिए। जब केजरीवाल जी पंजाब में पांव पसारने में बिजी थे और नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे थे, तब बसंत कुंज की टूटती हुई झुग्गी झोपड़ियों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी खड़े थे। सफाई कर्मचारी जो चौथी बार हड़ताल कर रहे थे, उन्हें उनकी पगार दिलाने के लिए राहुल गांधी जी खड़े थे। जब दिल्ली के टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा था तो राहुल जी मदद करने के लिए आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल में दिल्ली की जनता को यकीन दिलाने में कामयाब रही है कि हम उनकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का पश्चाताप ही है कि उन दोनों पार्टियों के झूठे वादों और सब्ज बागों की वजह से उन्होंने जो वोट दिया वो कांग्रेस पार्टी के पास। विजेंद्र जी, जो उनका वोट बैंक, जो कांग्रेस का वोट बैंक चला गया था, वो वापस उनके पास चला गया है। और अजय माकन जी ने जो भी काम किया उसके लिए आप उन्हें बधाई दे दीजिए। पॉलिटिक्स तो अपनी जगह होती ही रहेगी, लेकिन जो भी काम कांग्रेस ने किया उसके लिए बधाई देने में कोई गलत बात नहीं है। चलिए, बहस को आगे बढ़ाएंगे विजेंद्र जी। इस वक्त देख लेते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है। क्या दिल्ली में केजरीवाल का जलवा कम हो गया? चलिए, बधाइयां विजेंद्र जी से जरूर दिलवाएंगे अजय माकन जी को, लेकिन उसके पहले अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, केजरीवाल का जादू आपको क्या लग रहा है, कम हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है दोनों बौखलाहट में है। आज भी अगर आप देखें तो हमारी सरकार को, हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल को ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा। आज भी हमारे केंद्र सरकार में 11 बिल हमारे लटक रहे हैं। आज भी जन लोकपाल बिल हमारा केंद्र सरकार के पास है, उन्होंने लटकाया हुआ है। आज भी एसी भी हमसे छीन ली गई है। इसलिए एनसीडी में आपके सीट्स कम आए हैं। आज अगर कोई करप्ट अधिकारी है या कोई व्यक्ति इसलिए जनता में आपका विश्वास कम हो गया, इसलिए जनता और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप अभी मुद्दे की एनसीडी बाईपोल्स की बात कीजिए ना अनिल जी। लोग हमारे पास नहीं है। आप दिल्ली एनसीडी
बाईपोल्स की बात कीजिए ना। देखिए, ये मेरी चीज बात सुनिए। आम आदमी पार्टी ये देखिए, चीज हमेशा हमने से कहती है कि हमें काम लीडर नहीं ने- करने दिया जा रहा। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो दबदबा कायम करने में सक्षम हुए थे, सफल हुए थे विधानसभा चुनाव में, और अब अभी 13 सीटों में क्लीन स्वीप की बात हो रही थी, इसमें जो आप ये रोना रो रहे हैं, इसकी वजह से जनता आप में कम विश्वास कर रही है? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में गांव गोद लिया, वो सीट हार गए, ये कोई प्रश्न नहीं है जाके ये आज अमेठी में अगर आप आपने जाकर सर्वे कैसे देखिए, किया? आप मुझे ये अमेठी बता में दीजिए। राहुल गांधी वहां आपने से सर्वे MP कैसे रहे, किया? वहां ये की सीटें इंटरनल हार सर्वे गई जो हैं। आपने किया, तो अनिल जी, प्रश्न ये क्या नहीं है। सर्वे था? कैसे लेकिन सर्वे किया था? अरविंद जी का जलवा आज भी कायम है। ठीक है, आज भी ठीक है, दिल्ली मैंने के मान लोग लिया। आज भी अरविंद जी को अपना ठीक लीडर है, मानते हैं, ठीक और है। हम कांग्रेस और बीजेपी की हम भी तरह लोग नहीं मुख्यमंत्री मान रहे है। हैं। अगर हमने दिल्ली की अनिल जी, जनता हम से भी ये कहा है, मुख्यमंत्री मान रहे हैं अरविंद अगर केजरीवाल को। हमने- मेरा अगर आपसे हमने- सवाल, आपने जो इंटरनल सर्वे किया था वो किस बेसिस पर किया था? कैसे किया था ये इंटरनल तो सर्वे? जनता का सर्वे होता है, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ा नहीं। लेकिन आप ये देखिए, हमने काम किया है। अगर आज हमने कांग्रेस और बीजेपी की तरह जनता को बेवकूफ नहीं बनाया है, आप तो कह रहे हो कांग्रेस की हमें तरह काम ही हमने नहीं करने झूठे दिया जा वादा रहा। नहीं किया है, बीजेपी की तरह हमने झूठा वादा नहीं किया ठीक है। है। हमने बिजली के रेट आधे किए, हमने दिल्ली के 666 लीटर पानी हमने दिल्ली के लोगों को फ्री दिया है। 494 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से जिन लोगों का सीवर का पानी का कनेक्शन लेने के ठीक लिए है। जाना पड़ता था, हमने 100 देखिए, रुपए में आपने दिया है। आपने दिल्ली में सारे क्या काम क्या किए किया हैं। है? बसेस आपने हम दिल्ली लोगों में ने क्या दिल्ली क्या के काम लोगों किया को दिए। ये हम भी लगातार दिखाते रहते हैं। आप हमने क्या-क्या महिलाओं काम की करते हैं? सुरक्षा के लिए अभी काम उस किया है। चीज की बात नहीं हो रही, ठीक अभी है, बाईपोल्स जनता ने की अगर हम बात फैसला कर रहे किया है हैं। तो उसका स्वागत ठीक है, है। रागिनी हम उसको मना नहीं यहाँ कर पर रहे हैं कुछ इसको पूछना लेकर। चाह रही हैं आपसे। रागिनी, क्या और अरविंद कांग्रेस केजरीवाल और का भाजपा जलवा? के लोग ठीक है, हमारे आपकी खिलाफ बात मैं प्रचार समझ कर गई रहे हैं, अनिल जी, हमारे खिलाफ। आपकी बात मैं समझ गई। रागिनी, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल का जलवा यहाँ पर खत्म हुआ है? जो कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस का है कि 13 में से 13 सीटें हमारी होंगी, वो ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई? देखिए, ये झूठे सर्वे तो हमेशा से करवाते रहे, लेकिन समस्या ये है कि जब भी कोई सर्वे या ओपिनियन पोल सामने आता है तो वो भी एक परसेप्शन क्रिएट करता है। ऐसे सर्वे जो इनको पहले मदद कर पाए, वो सर्वे इस बार बिल्कुल मदद नहीं कर पाया। उससे बिल्कुल कहीं भी उसके आसपास नतीजे नहीं आए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी जो कामों का गुण और झूठा प्रचार का जो बताने का काम आज अनिल जी कर रहे हैं, उसके लिए तो खुद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए का बजट रखा, पूरी दिल्ली में इश्तेहार लगा के, होर्डिंग लगा के सारी बातों का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद भी जनता ने आपकी इन बातों को नकार दिया, क्योंकि यदि कोई बदलाव आता है तो वो स्वतः महसूस होता है, बार बार ढोल पीट कर उसको नहीं बताया जाता। इसलिए अनिल जी, आज आप कितनी भी अपनी पीठ थपथपाने की बात करें, सच्चाई यही है कि आप लोगों को जनता ने आज एक कटघरे में खड़ा किया है। आपके पिछले 1 साल के कार्य से कोई खुशी नहीं मिली है जनता को, और इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि आपसे मोहभंग का दौर शुरू हो गया। ठीक है रागिनी, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना, एक छोटी सी बात है। हाँ। जब 1 साल पूरा हुआ था तब बहुत सारे थोड़ा जल्दी रैप अप करें रागिनी। एक मिनट हाँ। सर्वे करवाया था जिसमें बिल्कुल जल्दी अरविंद केजरीवाल जी का परसेंटेज जो था पॉपुलैरिटी का, वो तो गिरा ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था लोकल विधायकों के काम पर, क्योंकि लोकल विधायक काम नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है इनकी हार। ठीक है अनिल जी, आप बताइए, रागिनी जी की बात का जवाब देंगे? 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, इन्होंने बजट की बात की है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, भागीदारी के नाम पर शीला दीक्षित ने करोड़ों रुपए की लूट की है। भागीदारी के नाम पर कितना पैसा शीला दीक्षित ने खर्च किया है? तो आप मैं कंपेयर पूछना करके चाहता हूँ, उसके रागी जी, हिसाब से आप भी बताएंगे। कांग्रेस में थी, मैं भी कांग्रेस में था, मैंने तो कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय शीला दीक्षित ने सुना नहीं जाती। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस की इतनी पुरानी पार्टी है, 61 लोगों की जमानत जब्त हुई है अभी, और कांग्रेस तो आज भी नहीं आएगी। आज भी कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। और मैं आज भी कहता हूँ, आज भी अरविंद केजरीवाल को लोग एक्सेप्ट करते हैं। 10 महीने का चुनाव है, 10 महीने बाद आप देखिएगा क्या असर आने वाला है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वक्त की यहाँ पर कमी है। ऐसा ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। अनिल जी, आज एक भी मिनट। अरविंद जी को अनिल जी, दिल्ली एक के लोग मिनट। अपना लीडर रागिनी, मानते एक हैं। मिनट। आज भी लोग मानते हैं। विजेंद्र जी, आज भी हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया आखिरी है। सवाल आपसे, वक्त की थोड़ी सी कमी है, एकदम स्ट्रेट और थोड़ा सा तीखा सवाल मैं आपसे पूछूंगी। किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, 13 में से 13 सीटें हम लेकर आएंगे। किसकी जिम्मेदारी बीजेपी की इस हार की, और क्या उस पर कार्रवाई होगी? मैं इतना कहूंगा कि अभी एक बार आत्मनिरीक्षण किया जाएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत आने के बाद भी हमारी वोट सीटें कम क्यों आई हैं। लेकिन क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी स्टेक पर नहीं थी, इसमें आम आदमी पार्टी स्टेक पर थी,
और ये आम आदमी पार्टी के लिए विजेंद्र जी, बहुत वैसे बड़ी इसका खतरे की कारण घड़ी बहुत है। स्पष्ट है। ठीक है विजेंद्र जी, जाते जाते आप कांग्रेस को बधाई तो दे दीजिए। NCT में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी वजह से रागिनी, वक्त की बिल्कुल, कमी है। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूँ, कांग्रेस को बधाई देता हूँ, उन्होंने जो वोट प्रतिशत उनका बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि बावजूद इसके कांग्रेस अभी भी तीसरे स्थान ठीक पर है, दिल्ली में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए 5 की पंचायत में। तो 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही।